हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी आप लोगों का सेट नंबर 41 है और फर्स्ट क्वेश्चन इसका है अनुच्छेद 243 सी किससे संबंधित है। फटाफट आंसर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि अनुच्छेद 243 सी किससे संबंधित है और आंसर हो जाएगा पंचायतों की संरचना से, ऑप्शन डी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है। अब इनकी कुल संख्या 10 है किंतु मूलतः यह संख्या 6 थी। केवल 2 वर्ष की अवधि के लिए वे निर्वाचित होते हैं या। अब बताइएगा कि नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर आपने बताना है। सो देखिएगा ये दोनों ही कथन सही है। कोड आपके इसलिए ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है। तो कौन है जो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है। राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य या विधान परिषद के सदस्य। सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ए 1 एंड 2 लोकसभा एंड राज्यसभा के सदस्य, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया है। संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया है। 22 जुलाई 1947, ऑप्शन बी आपका सही होगा। इस चार्टर अधिनियम के तहत भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। सो करेक्ट आंसर 1833 या फिर आपका 1853। 1833 की चार्टर अधिनियम के तहत, ऑप्शन सी। सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे माना जाता है। CAG को, CAG कैग, ऑप्शन डी। अब आप मुझे ये बताइए कि वर्तमान में हमारा CAG कौन है। फटाफट आंसर दीजिएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा निष्कासित किया जा सकता है। राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची का विषय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची का विषय नहीं है। समाचार पत्र राज्य सूची का विषय नहीं है। बाकी कृषि, वन, सिंचाई राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आते हैं। आधुनिक कंप्यूटर की खोज किस वर्ष हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9, 1946। चरित्रहीन पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। निम्नलिखित में से कौन जननायक के उपनाम से फेमस है। जननायक के उपनाम से प्रसिद्ध कौन है। जल्दी से आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के सामने है और इसका करेक्ट आंसर होगा सी, अनुग्रह नारायण सिंह। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 11 का सी होगा, कर्पूरी ठाकुर होगा। कौन है कर्पूरी ठाकुर। यहाँ पर इसके जननायक के उपनाम से प्रसिद्ध है कर्पूरी ठाकुर। सो आप इसका आंसर करेंगे बस सही कर लीजिएगा, ऑप्शन सी कर्पूरी। बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आ सकता है और करेक्ट आंसर होगा कथक। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण IAEA का मुख्यालय कहाँ पर लोकेटेड है। वेना आपका सही आंसर होगा। ऑस्ट्रिया की कैपिटल है और डैन्यूब नदी के किनारे ये आपकी लोकेटेड है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई है। क्वेश्चन नंबर 14। एंड क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा। यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1940 में यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में से किस शासक को शिलादित्य कहा गया है। सो शिलादित्य किस शासक को कहा गया है। ऑप्शन डी, हर्षवर्धन। किस वंश के शासनकाल में तीनों संगमों का आयोजन किया गया था। पांड्य, ऑप्शन आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, किस वंश के शासकों ने सर्वाधिक समय तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। सो क्वेश्चन नंबर 17 एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, तुगलक वंश। खतौली का युद्ध कब हुआ था। खतौली का युद्ध 1518 में खतौली का युद्ध हुआ था, ऑप्शन ए। कि शासक के शासनकाल में उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया है। सो यहाँ पर ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, शाहजहां। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसने की थी। बाल गंगाधर तिलक ने। निम्नलिखित नेताओं में से कौन स्वदेशी के समर्थक थे।
अरविंद घोष स्वदेशी के समर्थक माने जाते हैं। 21 का यहाँ पर बी, अनुशीलन समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? अनुशीलन समिति का गठन किसके द्वारा हुआ था? ऑप्शन ए पी मित्रा के द्वारा। फ्रेंच क्रांति के दौरान दूसरी संपत्तियों का हिस्सा कौन था? उच्च वर्ग, ऑप्शन डी। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार क्या करना है, आप लोगों ने लगाना है। तो कालक्रम के अकॉर्डिंग जो आपका फर्स्ट वॉर था वो था यहाँ पर तृतीय मराठा युद्ध होगा, एंड फिर प्रथम वर्मा युद्ध होगा, फिर आपका प्रथम अफगान युद्ध होगा, एंड देन उसके बाद आपका प्रथम सिख युद्ध। ऑप्शन ए। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? दमदमा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन उत्पादन के 4 प्रमुख कारक हैं? 26 भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन। 26 का घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है जब क्या हो? जब आय बढ़ती है तब। 27 का बी, राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव रहेगा, अधिक, कम, समान, या तो अधिक या तो कम? अधिक। भारत में गरीबी निर्धारण हेतु सी रंगराजन समिति का गठन कब किया गया था? 2012 में। ऑप्शन होगा बी। निम्नलिखित में से किसने ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी? सो क्वेश्चन नंबर 30 एंड करेक्ट आंसर है जोसेफ फॉरियर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पेरियार आपका हंगुल के लिए नहीं, क्योंकि ये दाची ग्राम फेमस है आपका हंगुल के लिए। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी यहाँ पर रॉन्ग है। युमथांग घाटी आपका किस राज्य में लोकेटेड है? 32 सिक्किम। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन जलडमरू मध्य स्टेट ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है? सो क्वेश्चन नंबर 30 एंड ऑप्शन बी आपका बांस, बॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34, गेहूं की खेती के लिए आवश्यक है। सो गेहूं की खेती के लिए क्या आवश्यक है? संयत तापमान तथा संयत वर्षा। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। दस्त लुट रेगिस्तान का संबंध किस देश से है? 36 ईरान से। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण नहीं है? क्यूरोसिया। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है काली मिट्टी का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों के टूटने से होता है? बेसाल्ट। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचन प्रक्रिया कहलाती है? यह है सो 39 का ए, प्रोटीन का एमिनो अम्लों में विघटन। पूरे शरीर में ऑक्सीजन O2 ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? लाल रक्त कणिकाएं। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी संक्रमणीय है या इन्फेक्शियस? सो 41 का ऑप्शन डी आपका 1 2 3 4 यानी कि फुट एंड माउथ भी है, एंथ्रेक्स भी है, ब्लैक क्वार्टर भी है, काउ पॉक्स भी है, इसीलिए आंसर डी। ट्राइग्लिसराइड जो है वो क्या है? 42। ऑप्शन बी वसा। क्या है? वसा। नेक्स्ट है अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? भस्मीकरण। ऑप्शन सी। इंसुलिन हार्मोन है। पेप्टाइड। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। आगे है लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने का कारण क्या होता है? लैक्टिक अम्ल का संचय। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है जीवित प्राणियों में क्रमिक विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा क्रमिक विकास का सही अनुक्रम है? सार, कच्छप और उदबिलाव। ऑप्शन बी। निम्न में से कौन धनात्मक आवेश रहित होते हैं? अल्फा, गामा, बीटा। बताइएगा यहाँ पर। सो करेक्ट आंसर 47 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है ना तो क्षारीय, तब वह किस रंग का होगा या होता है? तब वह बैगनी रंग का होता है। ऑप्शन डी 48 का।
निम्न में से कौन अदिश राशि का उदाहरण है? 49 ऊर्जा। जब किसी वस्तु का जड़त्व मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? द्रव्यमान। अब हम बात करेंगे वन लाइनर क्वेश्चंस की। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी। दक्कन का पठार स्थित है महाराष्ट्र में। धारवाड़ का पठार स्थित है कर्नाटका में। बाबू बुदन ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है कर्नाटका में। नीलगिरी की पहाड़ी स्थित है तमिलनाडु में। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है नीलगिरी की पहाड़ी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अनेमुदी। नेक्स्ट है आप लोगों का यहाँ पर भारत की पूर्वी समुद्री तट पर स्थित समुद्री तट एवं उसका विभाजन। कोरोमंडल तट कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक, गोलकोंडा तक कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक, उत्तरी सरकार तक गोदावरी डेल्टा से उत्तरी तटीय भाग तक। भारत के पूर्वी तट और स्थित बंदरगाह यहाँ पर है। पाराद्वीप आपका उड़ीसा में है। कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। अब हम बात करेंगे भारत के पश्चिमी समुद्र तट और उसके विभाजन की, जो कि इम्पॉर्टेंट है। कोंकण तट गुजरात से गोवा तक, केनरा तट आपका गोवा से मंगलुरु तक, और मालाबार तट मंगलुरु से कन्याकुमारी तक। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह जो कि आपको याद रखने हैं कि कांडला कहाँ है? गुजरात में होगा। मार्मागोवा गोवा में है। मुंबई आपका जो बंदरगाह महाराष्ट्र में। नाहवा शोवा आपका महाराष्ट्र में है। मंगलुरु आपका कर्नाटका में है और कोची बंदरगाह आपका केरल में लोकेटेड है। अब बात करते हैं कुछ और वन लाइनर। पोर्ट ब्लेयर स्थित है दक्षिणी अंडमान में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक। पंबन द्वीप कहाँ पर है? मन्नार की खाड़ी में लोकेटेड है। सो ये था आप लोगों का सेट नंबर 41 एंड मिलेंगे हम नेक्स्ट सेट के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।